अस्सलामुअलैकुम सामईन मोहतरम, बरे सगीर पाको हिंद में बसने वाली अकवाम की तारफी सीरीज में एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन, उर्दू शाइन की आज की वीडियो का मौजू पश्तून कबाइल है। इस वीडियो में हम पठानों के बारे में चंद मुनफरिद और तारीखी मालूमात देने जा रहे हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिए। अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप पठान कौम के बारे में अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए। नाजरीन, नेमतुल्लाह हरवी अपनी किताब तारीख़ खान जानी और मखज़न अफ़गानी में तहरीर करते हैं कि मलिक तालूत इसराइल का बादशाह था, लेकिन अपनी मौत से पेशतर उसने अमूर सल्तनत मेहतर दाऊद के सुपुर्द कर दिए। जब मलिक की मौत वाक़या हुई तो उसकी दो बीवियां थीं और दोनों हामला थीं। कुछ अर्सा के बाद दोनों के यहाँ बेटों ने जन्म लिया। मेहतर दाऊद चूँकि उन खवातीन का सरपरस्त था, इसलिए उसने एक बेटे का नाम बरकिया रखा और दूसरे का नाम अरमिया। और जब बरकिया के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम आसिफ रखा गया, और जब अरमिया के यहाँ बेटे ने जन्म लिया तो उसका नाम अफगना रखा। मेहतर दाऊद के बाद मेहतर सलमान इसराइल का बादशाह बना। उसने मुमलिकत के नज़्म नस्क के अमूर आसिफ और अफगना के सुपुर्द कर दिए। उन दोनों भाइयों, खासकर अफगना की औलाद जो कि शाम में सकूनत रखते थे, तादाद में इतने बढ़ गए कि गिनती से ही निकल गए। मेहतर सलमान की मौत के बाद इसराइल पर बुरे दिन आए और वक्त नसर शाम पर काबिज हो गए। बैतुल मक़दस को तबाह कर दिया। आसिफ और अफगना की औलादों में दो सरकर्दा अशखास अजीज और दानियाल को अपने पैरकारों समेत नजर बंद कर दिया। बाद में नसर ने इसराइल के 12,000 सरकर्दा अफराद कत्ल करवा दिए और बाकी अफराद उनको गौर, काबल, कोए फिरोज और कंधार के आसपास के इलाकों में धकेल दिया। तहम अफगना की औलादों ने उन इलाकों में रिहाइश अख्तियार की और अपना वतन बना लिया। जब खालिद बिन वलीद मुशर्रफ का इस्लाम हुए तो उन्होंने इन लोगों को मकतूब भेजे और पैगंबर इस्लाम की बैसत की खुशखबरी सुनाई और इस्लाम कबूल करने की दावत दी। जब अफगना की औलाद को खालिद का खत मिला तो उन्होंने अपने चंद सरकर्दा अफराद मदीना की तरफ रवाना किए। उन अफराद में बनी अफगान का सबसे सरकर्दा रहनुमा, जिसका नाम कैस था और जिसका सिलसिला नसब तालूत और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचता था, उन अफराद में शामिल था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ। सरकार दो आलम ने हर एक से नाम पूछा तो बनी अफगान के रहनुमा ने जवाब दिया कि उसका नाम कैस है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कैस इब्रानी नाम है, चूंकि हम अरब हैं लिहाजा आज के बाद आपका नाम अरबिया में अब्दुल रशीद होगा। अब्दुल रशीद कई जंगों में खालिद के संग बहादुरी से लड़ा और खालिद ने हुजूर को उसकी बहादुरी के बारे में बताया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल रशीद को बतान का लक़ब दिया। बतान जो कि बाद में कसीरुल इस्तेमाल होकर पठान बन गया। बतान कश्ती के उस शौतीर को कहते हैं जिस पर कश्ती का इन्हिसार होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में अब्दुल रशीद को अपने यहाँ बुलाया और उसके हक में दुआ मांगी और अपने एक सहाबी और कई अंसार के साथ उनको दोबारा गौर रवाना कर दिया ताकि वो लोग इस्लाम की दावत दें। कैस अब्दुल रशीद जो कि पठानों के मूरे से आला हैं, 87 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। उनके 3 बेटे थे, एक का नाम सेटर बनी, दूसरे का नाम बेट और तीसरे का नाम खरगश था। नेमतुल्लाह हरवी आखिर में लिखते हैं कि तमाम पश्तून कबाइल का सिलसिला नसब इन्हीं 3 अफराद तक जा पहुंचता है। नेमतुल्लाह हरवी के बाद भी बहुत से वाक़या निगारों और हत्ता के खुद पश्तून मुअल्लिफीन मसलन अफजल खान खटक, हाफिज रहमत खान, ज़ारदार खान और काजी अताउल्लाह खान ने भी पश्तूनों को बनी इसराइल करार दिया है। नाज़रीन, पश्तून की इस्तिलाह पठान और अफगान अमूमन पश्तो बोलने वाले कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात पठानों और अफगानों के दरमियान इम्तियाज़ किया जाता है। अफगान की इस्तिलाह दुरानियों और इनके मुतल्लिक़ा कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये महज नाम का फ़र्क है। यानी ईरानी नाम अफगान कुदरती तौर पर मगरबी कबाइल के लिए इस्तेमाल होता है और पठान का इतलाक जो मकामी नाम की बदली हुई हिंदी शक्ल है और मशरकी कबाइल पर इस्तेमाल किया जाता है। पश्तून से मुराद पश्तो बोलने वाला और पश्तो दस्तूर पर अमल करने वाले के हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में दूसरी नस्ली और लिसानी इबादतें भी आबाद हैं, मगर निस्फ के करीब की आबादी पश्तून लोगों की है। ये तमाम अफगानिस्तान में आबाद हैं और इनकी अक्सरियत जनूबी और मशरकी अफगानिस्तान में जलालाबाद के शुमाल से कंधार और वहाँ से मगरब की जानिब सब्जवार के इलाके में आबाद हैं। काबल और गजनी के इलाके में ये ज्यादातर फारसी बोलते हैं। इस तरह शुमाल और मगरबी अफगानिस्तान में ये कबाइल पश्तो बोलते हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर बाशिंदे पश्तून हैं जो देर और सवात से जनूब की जानिब और मशरक में सिबी तक और जनूब व मशरक में मस्तौम तक उनकी आबादियाँ फैली हुई हैं और इस वक्त उनकी सबसे बड़ी तादाद कराची में आबाद है, जहाँ ख्याल किया जाता है कि 25 से 30 लाख पश्तून आबाद हैं।
जबकि इनकी एक बड़ी तादाद भारत और दूसरे ममालिक में भी आबाद है। तमाम पश्तून मुसलमान हैं और इनकी अक्सरियत सुन्नी और हनफी फ़िक़्ह से तल्लुक़ रखती है। अलबत्ता एक कलील तादाद शिया मुसलमानों की भी है। नाज़रीन, पठानों या पश्तूनों की मादरी ज़बान पश्तो है। पश्तो ज़बान की अदबी असनाफ पाक व हिंद की दूसरी ज़बानों से मिलती जुलती हैं। इस इलाके के बाशिंदों की ज़िंदगी कुदरती तौर पर फूलों की तरह सेज नहीं है, इसलिए इसके कितने पहलू हैं जो संगीन भी हैं और नर्म नाज़िक भी। इनका अक्स इनकी मौसीकी में भी दिखाई देता है। इनमें मर्दानगी की रिवायात भी हैं, रुमान की झलकियाँ भी, जिंदगी के मेले और नफीस बहारें, रंगीनियाँ और रानाइयाँ भी हैं जो शादी ब्याह, रस्मों, रीतों और त्योहारों में जलवागार होती हैं। यहाँ के लोग रागो रंग के शौकीन हैं। इनकी जिंदगी में हुजरा की खास अहमियत है, जहाँ गाँव के लोग जमा होकर मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्त शनीद करते हैं। कोई हुजरा ऐसा नहीं जहाँ रबाब, घड़ा और ढोल ना हो, यानी जहाँ मौसीकी का एहतमाम होता है और रक्स का भी। ये हकीकत है कि हर पश्तून दिलो जान से मौसीकी का दिलदादा होता है। पश्तूनों में बजाए जाने वाले साज अमूमन कदीम साज हैं। इस इलाका में जो साज राइड हैं उनमें रबाब, सरिंदा, सरना, जंगा और ज़ेर बगलई शामिल हैं। पश्तो धुनों की खूबी ये है कि ये शादी और जोश से भरी होती हैं और इनमें वालिहानापन है जो बेअख्तियार दिल को झंझोड़ देता है। नाजरीन, इसके बाद पठानों में एक खास नाच का भी रिवाज है। इनमें से बहुत से अफराद एक दायरे में रक्स करते हैं जिसके बीच में अमूमन ढोल नफरी बजाने वाले होते हैं। ये भंगड़ा से मिलते जुलते हैं। बाज रक्स में नौजवान तलवारों के साथ रक्स करते हैं और बाज में छड़ियाँ और बाज में रुमाल का इस्तेमाल करते हैं और तालियां बजाते हैं। इस तरह के रक्स दरअसल सूबा सरहद से लेकर शुमाली इलाकों कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान और राजपुताना में आम मिलते हैं। ये दरअसल एक तरह की कदीम जमाने की जंगी मशकें थीं जो फरागत के वक्त की जाती थीं ताकि फौजी चाको चौबंद रहें, और उन्हीं मशकों ने रफ्ता रफ्ता रक्स की सूरत अख्तियार कर ली। ये रक्स बरसगीर की जंगी कौमों में या बरसगीर पर हमला आवर कौमों में कदीम जमाने से आम राइज है। नाज़रीन, सन 2011 की तहकीक के मुताबिक पठानों की कुल आबादी 50 मिलियन से ज्यादा बताई गई है और इनके खातिर खा आबादी वाले इलाकों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, ईरान, जर्मनी, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और ताजिकिस्तान शामिल हैं। इसके बाद नाज़रीन, मशहूर पश्तून शख्सियात की एक लंबी फहरिस्त है जो हम इस वीडियो में बयान करने से कासिर हैं, लेकिन चंद हाल और माजी की मारूफ शख्सियात का हम जिक्र जरूर करेंगे, जिनमें से शेर शाह सूरी, दोस्त मोहम्मद खान, नवाब भोपाल, महमूद होतकी, आमद शाह दुरानी, दोस्त मोहम्मद खान, अमीर अकबर खान, अब्दुर्रहमान खान, अमीर अयूब खान, अमानुल्लाह खान, सुरैया तरजई, जाहिर शाह, बादशाह खान, मधुबाला, सलीम खान, कादिर खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, हामिद करजई, जल्मी खलील ज़ाद, इमरान खान, अशरफ गनी अहमद जई, शाहिद आफरीदी, जान शेर खान और जहांगीर खान के नाम शामिल हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल हुई। वीडियो के इख्तिताम पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मौरकीन ने बाज़ औक़ात एक ही फर्ज या कौम को मुख्तलिफ अंदाज में लिखा होता है, जिसमें यकीनन मौरकीन की खुद साख्ता बातें भी शामिल होती हैं और तारीख कभी मुकम्मल नहीं होती। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।